In this video, we are going to tell about how to add new staff details on Oasis portal of CBSE. इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि Oasis पोर्टल में टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की डेटा एंट्री कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन द ब्राउज़र ओपन करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे CBSE। देन हमें पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। देन हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें मेन वेबसाइट, परीक्षा संगम, रिजल्ट, सरस, एकेडमिक वेबसाइट, परीक्षा त्रिवेणी, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे। हमें क्लिक करना है परीक्षा संगम पे, सेकेंड वन। देन वी हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। स्कूल्स का काम है इसलिए हम स्कूल्स पे क्लिक करेंगे। देन हमारे पास में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमें इस पर करना है प्री एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ वाले ऑप्शन में। अब यहाँ पे आपको प्री एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, बट हमें टीचर्स के डेटा को एंट्री करनी है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ है चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ है। इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है ओएसिस पोर्टल पे जाके आप अपडेट कर सकते हैं, स्कूल प्रोफाइल का अपग्रेडेशन में जाके। दूसरा होता है टीचर डेटा बैंक, डायरेक्टली इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। जो ईजिएस्ट वे है वो है टीचर्स डेटा बैंक वाले। तो हमें सबसे पहले क्लिक करना है टीचर्स डेटा बैंक पे। देन वी हैव टू गिव लॉग इन क्रेडेंशियल्स। हर स्कूल का अलग अलग क्रेडेंशियल्स होते हैं, आपके स्कूल का अलग क्रेडेंशियल होगा। चलिए एंटर करते हैं। यहाँ पे आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, देन जो आपके स्कूल का पासवर्ड है, LOC का पासवर्ड जिसे कह सकते हैं आप, ये क्लिक करेंगे। देन वी हैव टू एंटर कैप्चा कोड। नाउ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड पे आपको CBSE लिखा मिलेगा। देन राइट साइड पे सबसे पहले आपका स्कूल का नेम लिखा मिलेगा, देन होम और टीचर डेटा बैंक फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, आपके पास में ये जो डेटा स्टाफ डिटेल्स दिख रही है, ये डेटा पहले से हमने फिल कर रखा है, प्री फिल डेटा है, इसलिए ये शो कर रहा है। अब आपको कोई नया डेटा एंटर करना है तो देन वी हैव टू क्लिक ऑन ऐड न्यू स्टाफ डिटेल, हमें इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास खुल के आ जाएगा ये फॉर्म, जिसे हम कहते हैं टीचर इन्फॉर्मेशन फॉर्म। इसे कैसे भरते हैं, एक एक चीज़ को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन पे दिया हुआ है टीचर कोड। तो हमें जिस भी टीचर को ऐड करना है उसका एक कोड जनरेट करना था। लाइक हम किसी टीचर को आई कार्ड में लिख के देते हैं, लाइक टीचर 1 2 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई भी कोड असाइन करेंगे, जो भी सीरियल नंबर आपके टीचर्स के हिसाब से चलता चला आ रहा है वो चीज़ कंटिन्यू करते हुए आप इसमें फॉलो करके जो नया टीचर है उसका जो कोड बन रहा है वो डालेंगे यहाँ पे। लाइक हम मान के चलते हैं 1 2 3। देन हम यहाँ पे टीचर का ईमेल आईडी डालेंगे, पर्सनल ईमेल आईडी। ओके, देन यहाँ पे टीचर का नेम, इसके बाद जेंडर। तो जेंडर के लिए हमें लिखना नहीं होगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा, इस पर क्लिक करेंगे, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। ऑलराइट, देन वी हैव टू गिव फ़ोन नंबर ऑफ द टीचर। इसके बाद हम सोशल कैटेगरी, और अगर जनरल पे आते हैं, जिस कैटेगरी से जो बिलोंग करता है टीचर उसका डेटा आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे। OBC में आता है तो OBC करेंगे, जनरल SC जो भी है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। ओके, अब डेजिग्नेशन डालेंगे। अब डेजिग्नेशन में क्या है, अगर टीचर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल डालेंगे, वाइस प्रिंसिपल तो वाइस प्रिंसिपल, HM मीन्स हेड मास्टर, रिमेंबर दैट। PGT है तो PGT, पेट, PTI, TGT, PRT, जो जिस कैटेगरी में उसका आपने डेजिग्नेशन दिया, जिसको आप ऐड ऑन कर रहे हैं वो आप यहाँ से करेंगे। इन द केस कोई नॉन टीचिंग स्टाफ है तो आप अदर पे डाल के उसका जो डेजिग्नेशन देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे उसके बाद आप डालेंगे डेट ऑफ बर्थ। इसका सीक्वेंस आपको ऐसे रखना है, पहले डेट रहेंगी, देन मंथ, देन ईयर। ओके, अब ये किस टाइप का टीचर है, तो सेम जैसे कि डेजिग्नेशन में जो चीज़ आप डेजिग्नेशन करेंगे वही चीज़ यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक कोई प्रिंसिपल है तो आप प्रिंसिपल सेलेक्ट करेंगे, देन इसको भी प्रिंसिपल करेंगे। अदर ऑप्शन पे जाके नॉन टीचिंग स्टाफ या कोई और टीचर का आप न्यू कैटेगरी जनरेट कर रहे हैं तो वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं। ऑलराइट, देन टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पहले से कुछ डेटा दिया हुआ है क्वालिफिकेशन के। इन द केस इनमें से आपको कोई भी क्वालिफिकेशन मैचअप नहीं कर रहा है, देन आप अदर्स पे क्लिक करके जो क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थी उनके पास में वो चीज़ें उसको मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट मीन्स आप ये टीचर रेगुलर होने वाला है, पार्ट टाइम होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होने वाला है, वो चीज़ आप इस पर सेलेक्ट करके कर लेंगे। ओके,
अब यहाँ पे आपको डालना है ईयर ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, मीन्स आपके स्कूल में कब से उन्होंने ज्वाइन किया है, तो डेट नहीं डालना है, रिमेंबर दैट, आपको ईयर मेंशन करना है। लाइक 2023 चल रहा है, किसी ने अभी अप्रैल में ज्वाइन किया तो 2023 आप मेंशन करेंगे। उस टीचर की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है एकेडमिक में, तो वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल वे में क्या है, प्रोफेशनली उन्होंने कौन सी डिग्री हासिल की है, डिप्लोमा किया, वो चीज़ आप यहाँ मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, टोटल डेज इन सर्विस ट्रेनिंग बाय लास्ट ईयर बीआरसी, सीआरसी एंड डाइट। ये ट्रेनिंग्स कंडक्ट कराई जाती है बीआरसी की तरफ से, सीआरसी की तरफ से, डाइट ट्रेनिंग इन हाउस ट्रेनिंग्स होती हैं। अगर किसी टीचर ने प्रीवियस ईयर में या लास्ट ईयर में उन्होंने ट्रेनिंग एक्वायर्ड की थी, ट्रेनिंग उन्होंने ली थी, तो आप यहाँ पे उनके टोटल डेज मेंशन करेंगे, वरना इसको 0 वैल्यू करके कंटिन्यू करेंगे, अनलेस नहीं तो फॉर्म ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है, सबमिट नहीं कर पाएंगे आप। ओके, अब टीचर अपॉइंट किस लिए हुआ है, किस सब्जेक्ट के लिए, वो चीज़ आप यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। वो मेन सब्जेक्ट क्या पढ़ाना चाहता है वो यहाँ मेंशन करेंगे, एडिशनल सब्जेक्ट वो क्या पढ़ा सकता है देन वो आप इस कॉलम में मेंशन करेंगे। ऑलराइट, अब आते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वर्किंग डेज स्पेंड ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स, मीन्स टीचर का आप वो डेटा भरेंगे कि आप उन्होंने जो वर्किंग डेज के अलावा अलग से नॉन असाइनमेंट टीचर्स मतलब कोई ड्यूटीज़ की हों, लाइक किसी ड्यूटीज़ पे गए होंगे वो ऑफिशियल वर्क के आउटसाइड पे, या संडे को कभी आए होंगे, या किसी मैंडेटरी हॉलीडेज़ के दिन आपने उनसे कोई काम करवाया, तो वो चीज़ें अगर उन्होंने साल भर में अगर मान लीजिए 4 संडे या 4 हॉलीडेज़ आपके स्कूल पे दिए हैं, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ऑलराइट, एडिशनल सब्जेक्ट वो क्या पढ़ा सकते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करवा सकते हैं, ये मेंशन करेंगे। अब टीचर ने मैथ्स साइंस किस क्लास तक पढ़ा है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, क्लास 10 12 वो यहाँ मेंशन करेंगे। इंग्लिश उन्होंने कब तक पढ़ा है वो यहाँ मेंशन करेंगे, क्लास 10 12 जो भी है मार्कशीट के हिसाब से आप भरेंगे इसको। सोशल स्टडीज़ को उन्होंने कब तक किस क्लास तक पढ़ा है वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, अब आते हैं ट्रेन इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर टीचिंग थ्रू कंप्यूटर। टीचर ट्रेंड है, मीन्स कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में टीचर जानता है कि नहीं, मीन्स उसको कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं, वो कंप्यूटर का यूज़ कर पाता है एजुकेशन पे नहीं, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो नो, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। कोई उनको डिसेबिलिटीज़ है तो ठीक, यस और नो पे आप क्लिक करके उनको करेंगे। ओके, देन कमिंग टू द पॉइंट बैंक नेम, अब उनके बैंक की डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे, बैंक जिस अकाउंट का उनका बैंक है तो वो मेंशन करेंगे बैंक का नेम, उनका अकाउंट नंबर, स्कूल में कब से वो पढ़ा रहे हैं, कितने साल से पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे ईयर मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर वो ट्रेंड है फिजिकली हैंडीकैप्ड या किसी CWS स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे यस और नो, ठीक है। अब ये इवैल्यूएशन मीडियम ये होता है, डिफ़ॉल्ट आप इसको इंग्लिश रहने देंगे। अगर कोई सब्जेक्ट टीचर है, लाइक रीजनल सब्जेक्ट्स होते हैं हिंदी, उर्दू, पंजाबी, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद IFC कोड यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे पैन नंबर के बीच में स्पेस नहीं है पैन के अलावा, तो याद रखिए ये पैन नंबर है, यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे। अब आपको टीचर का यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि वो किस किस क्लास में पढ़ाएगा। सेलेक्ट क्लासेज टॉट, लाइक कोई PRT है तो वो क्लास अप टू 5th तक पढ़ा रहा है, ठीक है। TGT है तो वो मान लीजिए क्लास 8 तक पढ़ा रहा है, देन PGT है वो तो क्लास 12 तक पढ़ा रहा है। तो जो भी जिस टीचर के ऊपर क्लासेस वो टॉट करेगा उसको आपको बस चेक बॉक्स को क्लिक करना है। कोई अगर 5th तक पढ़ा है तो यहाँ 5th तक करेंगे, डिपेंड अपॉन द टीचर कि वो किस लिए आपने किस नेचर ऑफ उसको अपॉइंट किया है। ऑलराइट, अब आते हैं सेकेंडरी एजुकेशन, मीन्स क्लास 10th। अब जो टीचर आपने अपॉइंट किया क्या वो क्लास 10th में पढ़ाएगा, अगर पढ़ा रहा है तो वहाँ यहाँ से आप उसको सब्जेक्ट करेंगे कि किस सब्जेक्ट के लिए वो पढ़ाएगा। ये सारे सब्जेक्ट के नेम हैं, सब कुछ दिया हुआ इसमें, ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, लाइक मैथमेटिक्स बेसिक पढ़ा रहा है तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उनको इस चीज़ का मतलब इस सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस कितने साल का वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन सेकेंडरी सब्जेक्ट को क्या पढ़ाते हैं वो यहाँ से फिर से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे उनका एक्सपीरियंस कितना है वो यहाँ पे करेंगे, ठीक। अब यहाँ लिखा हुआ वर्ड अपीयरिंग इन क्लास 10 सब्जेक्ट एंड अबोव। अगर जो सब्जेक्ट मैंने ऊपर मेंशन किए हैं, जो टीचर्स के सब्जेक्ट मेंशन किए हैं, अगर वो क्लास 10 के सब्जेक्ट में वर्ड अपीयर होने वाला है एग्जामिनेशन के लिए तो यस करेंगे, वरना अनलेस नो कर देंगे, ठीक है। सेम चीज़ आती है सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, क्लास 12 के लिए सेम डेटा सेम चीज़, यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ एक्सपीरियंस करेंगे, सेम सब्जेक्ट 2 में भी वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे भी अगर वर्ड अपीयर हो रहा है तो यस और नो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट
पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में फादर या स्पाउस नेम डालेंगे। टीचर ट्रेंड है या अनट्रेंड है वो चीज़ यहाँ ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेंगे। कन्फर्मेशन डेट या इसको मान लीजिए आप जॉइनिंग डेट मान के चलिए, जो आपकी जॉइनिंग डेट है उसको इस फॉर्मेट में आप भर देंगे। नेम ऑफ द ट्रेनिंग कोर्सेज अटेंडेड, अगर किसी टीचर ने सीबीएसई की ट्रेनिंग एक्वायर्ड की है, सीबीएसई की ट्रेनिंग उन्होंने ली है या किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से किसी भी तरह की ट्रेनिंग्स ली हैं, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। उस ट्रेनिंग का नेम, कितनी ड्यूरेशन की थी, कितने दिन की थी, वो यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो मैंने पहले ही बताया सीबीएसई और ट्रेनिंग्स देता रहता है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। अगर वो सीबीएसई के थ्रू किया है तो आप यहाँ सीबीएसई करेंगे, सीबीएसई के थ्रू नहीं हुआ तो आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करेंगे, ओके। फिर आते हैं स्केल, आप उनको सैलरी के स्केल क्या देने वाले हैं वो यहाँ मेंशन करेंगे। बेसिक पे क्या टीचर का रहेगा वो यहाँ मेंशन करें। टीएडी अलाउंसेज जो भी आपके स्कूल के अकॉर्डिंग सबके अलग अलग होते हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये सारा कुछ करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद आपके पास में कुछ ऐसा डेटा आ जाएगा जिसमें कि नया टीचर एनरोल हो जाएगा, वो भले टीचिंग हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, ओके। अब आते हैं, अगर डेटा एंटर करने के बाद आपको इसका प्रिंट निकालना है तो फिर क्या करेंगे, देन वी हैव टू क्लिक ऑन लेफ्ट साइड पे टीचर डेटा बैंक रिपोर्ट पे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से मार्जिन सेट कर लेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट पे जाके ऑल करेंगे, ओके करेंगे। ये देखिए सारा डिटेल्स आपको सामने आ जाएगा, बस आपको इसको कंट्रोल पी करके जेरोक्स निकाल लेना है, ठीक है। तो ऐसे हम करके सारे स्टेप्स को फॉलो करके हम न्यू डेटा एंट्री एंटर कर सकते हैं टीचर स्टाफ डिटेल्स की ऑन ओएसिस सीबीएसई पोर्टल। इस वीडियो में अगर आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है देन यू कैन मेल मी ऑन माई ईमेल आईडी, आई विल प्रोवाइड इन ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फॉर मोर डिटेल्स आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर द वीडियो वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।